Assalamu alaikum. Hello everybody. I hope you are all doing well. Alhamdulillah. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट आई थी कि डेंटल रेडियोग्राफी पे एक लेक्चर बनाइए काइंडली. सो इसलिए आज जो मेरा लेक्चर रहेगा इट विल बी अबाउट डेंटल रेडियोग्राफी एंड इट्स इक्विपमेंट्स. जो मेरा रीसेंट टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था एक्सरे पोजिशनिंग वो कंटिन्यू ही रहेगा. जस्ट आज जो लेक्चर रहेगा सिर्फ वो डिफरेंट रहेगा एंड इट विल बी डेंटल रेडियोग्राफी. तो बात करते डेंटल रेडियोग्राफी की. जब हम रेडियोग्राफी बोलते हैं तो हमें पता है रेडियोग्राफी एक एग्जामिनेशन होती है किसी भी बॉडी पार्ट की यूजिंग एक्सरेज. तो यहाँ पे डेंटल रेडियोग्राफी मींस वो एग्जामिनेशन जहां पे हम डेंटल एंड फेशियो मैक्सिलरी मींस फेस एंड मैक्सिलरी मींस अपर जाय जो हमारा होता है उस पोर्शन का हम एक एग्जामिनेशन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज. तो उसको हम कहते हैं डेंटल रेडियोग्राफी. इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डेंटल रेडियोग्राफी को is the examination of dental and facial-maxillary portion of the body using X-rays. तो वो इक्विपमेंट या हम कह सकते हैं वो apparatus जिसको particularly या हम कह सकते हैं specifically डिजाइन किया जाता है for dental and facial-maxillary examination उसको हम कहते हैं dental X-ray equipment. So it means जो dental radiography में equipment इस्तेमाल किया जाता है that's known as dental X-ray equipment. Now discussing the requirements जो होनी चाहिए in dental X-ray equipment. First requirement, it should not occupy much space. Means जो ये X-ray equipment होती है ये ज्यादा space जो है वो occupy नहीं करनी चाहिए, ज्यादा जगह नहीं लेनी चाहिए. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे should not occupy much space. सेकेंड रिक्वायरमेंट जो इस इक्विपमेंट की होनी चाहिए ये सिंपल और लाइट होनी चाहिए. लाइट होना चाहिए ये मशीन. सिंपल एंड लाइट. लाइट मींस इन वेट. इसका जो वेट है वो कम होना चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की. तो इट शुड बी इजीली मूव्ड. जब ये सिंपल होगा और लाइट वेटेड होगा तो ऑब्वियसली इसको मूव करना भी आसान हो जाएगा. तो इसलिए जो हमारा थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा थर्ड रिक्वायरमेंट इट शुड बी इजीली मूव. अब बात करते हैं फोर रिक्वायरमेंट की. तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग पोजीशन विदाउट ब्रेक्स. मींस जहां पे होता है मींस उसकी पोजीशन होती है ये ब्रेक्स के बगैर मेंटेन करनी चाहिए अपनी पोजीशन. ब्रेक्स कहाँ होते हैं वो व्हील्स में होते हैं. जो एक मशीन होती है उसकी जो व्हील्स होती है उसमें ब्रेक्स होते लगे होते हैं. तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि व्हील्स में जो ब्रेक्स लगे उसके बगैर ही अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहिए. सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग पोजीशन विदाउट ब्रेक्स. यहां पे मैं सिंपली लिख रही हूं इन अ शॉर्ट फॉर्म. नाउ द फिफ्थ रिक्वायरमेंट it says it should be having wide range of beam angulations. Means जो beam x-ray beams यहाँ से develop होती है निकलती है from dental x-ray equipment उसकी जो range होती है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए. wide range में होनी चाहिए उसके angulations. So fifth we can say having wide range of beam angulations. Now let's discuss parts of dental X-ray equipment. So there are three parts in dental X-ray equipment. First one, it's tube head. Second one, tube stand. Third one is timer mechanism. Now let's discuss them one by one. फर्स्ट वन ट्यूब हेड. तो ट्यूब हेड पार्ट जो होता है डेंटल एक्सरे इक्विपमेंट का ये हेवी मेटल का बना होता है और टाइटली सील किया जाता है. इसमें हमें दो चीजें मिलती है, दो मेन चीजें होती है इसमें. फर्स्ट वन इसमें ट्यूब एक्सरे ट्यूब होता है. ठीक है. और आपको पता है एक्सरे ट्यूब क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. दूसरा चीज जो इसमें होता है जेनरेटर. ठीक है. एक इसमें एक्सरे ट्यूब पाया जाता है और दूसरा इसमें जेनरेटर पाया जाता है. ये भी आपको पता है जो जेनरेटर होता है उसमें ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. जो भी जेनरेटर एक्सरे इक्विपमेंट में पाया जाता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं.
अब बात करते हैं जो ये जनरेटर होता है इसमें कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा ट्यूब हेड होता है ये इसमें ऑयल फिल्ड होता है और वैक्यूम सील्ड होता है। ठीक है, जनरेटर में दो ट्रांसफॉर्मर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जिसको हम कहते हैं हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, और सेकेंड वन फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर। अगर आप लोगों ने ये बेसिक फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो आप मेरे रीसेंट लेक्चर्स में जा सकते हैं, जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रही हूँ। तो वहां आप इन दो के बारे में या इवन आप एक्स-रे ट्यूब के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर जो इसमें हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर होता है, सेकेंड वन फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर होता है। जो हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर होता है इसको हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम होता है इंक्रीज करना वोल्टेज, तो इट मीन्स ये ट्यूब हेड में इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करने का काम करता है। और फिलामेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और इसका काम होता है वोल्टेज को डिक्रीज करना, और जो वोल्टेज ये डिक्रीज करता है वो हम फिर फिलामेंट को देते हैं। ठीक है, फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एक्सरे ट्यूब में प्रेजेंट होता है। So now moving towards types of dental radiography. So there are two main radiographies in dental X-ray, dental radiography. First one, it's cephalostate, or we can call it chromostate. Cephalostate, or we can call it chromostate. ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस फिर भी हम सिर्फ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेफेलोस्टेट जो है एक ऐसी रेडियोग्राफी होती है जिसमें हम मोस्टली स्कल और डेंटल एनालिसिस लेते हैं। ठीक है, और ये कौन रिकमेंड करता है, मोस्टली ये ऑर्थोडोंटिक्स जो होते हैं और जो साथ साथ ऑरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन्स होते हैं वो इसका रिकमेंड करते हैं, ताकि ट्रीटमेंट प्लानिंग हो किसके लिए, फॉर स्कल ऑफ वी कैन से फेशियो मैक्सिलरी पोर्शन जो हमारा होता है, उसमें अगर कोई भी ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी हो तो मोस्टली हमें ऑर्थोडोंटिक्स जो होते हैं या ऑरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं सेफेलोस्टेट को। ठीक है, और ये आपको याद रखना है जो सेफेलोस्टेट होता है इसमें जो एपैरेटस यूज किया जाता है वो कंसिस्ट करता है एक्सरे सोर्स को, और साथ साथ एक हेड होल्डिंग डिवाइस होता है जिसको हम सेफेलोस्टैट कहते हैं। तो ये होता है हेड होल्डिंग डिवाइस। इन दिस टाइप ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी, सो दिस इज द सेफेलोस्टैटिक रेडियोग्राफी, दिस डायग्राम, एंड यू कैन चेक आउट जो पेशेंट है उसका जो हेड है उसको हमने रखा है इन हेड होल्डिंग डिवाइस कॉल्ड एज सेफेलोस्टैट। यहाँ पे आप सोर्स देख रहे हैं, एक्सरे सोर्स, दैट्स एक्सरे ट्यूब, जहां से एक्सरे बीम जा रही है थ्रू पेशेंट, और सेंटरिंग आप चेक कर सकते हैं कहां पे हो रही है, और ये इमेज रिसेप्टर है, मींस एक्सरे कैसेट, एंड दिस इज द एक्सरे फिल्म जहां पर हमारी इमेज बनती है ऑन एक्सरे फिल्म। यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन एक्सरे सोर्स मींस एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर की है, इसके बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है, मींस जो एफएफडी यहाँ पे रखा जाता है, फिल्म फोकल डिस्टेंस, वो 1.5 से लेकर 1.8 मीटर्स तक होती है। Now discussing the second type of dental radiography, that's known as pentomography, or we can call it orthopentography. Pentomography, or we can call it orthopentography. पेंटोग्राफी मीन्स टेक्निक। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है इस टाइप में, दैट्स ओपीजी, कॉल्ड एज, फुल फॉर्म इज ऑर्थो पेंटोग्राम। तो ये काफी बार पूछा जाता है ओपीजी का फुल फॉर्म इन एग्जाम्स, और ये पूरा टाइप जो है ना, फुल टाइप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम, एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो ये पेंटोमोग्राफी होती है, ये एक ऐसी रेडियोग्राफी होती है इन डेंटल एक्सरे जहां पर हम एक वाइड व्यू लेते हैं जॉ का, मीन्स यहाँ इस रेडियोग्राफी में हमें ऑल टीथ, मैक्सिला मीन्स अपर जॉ, एंड मैंडिबल मीन्स लोअर जॉ,
ये तीनों चीजें हमें नजर आती है, तीनों पार्ट्स नजर आते हैं एक सिंगल फिल्म पे। मींस यहाँ इसमें हमें एक सिंगल फिल्म का इस्तेमाल करना होता है सिर्फ, और उस सिंगल फिल्म में हमें ये सारी चीजें एक साथ नजर आती है। और जो यहाँ पे साइज ऑफ फिल्म हम रखते हैं वो 15 to 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, जो ये डेंटल रेडियोग्राफी होती है, दिस टाइप ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी पेंटोमोग्राफी, इसका दूसरा नाम भी है और हम इसको कह सकते हैं एज अ रोटेशनल पेनोरमिक रेडियोग्राफी। क्यों रोटेशनल? क्योंकि इसमें जो फिल्म होती है और एक्सरे ट्यूब जो होता है ये दोनों रोटेट करते हैं अराउंड द पेशेंट, तो इसलिए हम इसको कहेंगे रोटेशनल पेनोरमिक रेडियोग्राफी। रोटेशनल पेनोरमिक रेडियोग्राफी। नाउ डिस्कसिंग ये वाला जो डेंटल रेडियोग्राफी है ये हम कब और क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये तब करते हैं जब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वो वाला जॉइंट होता है जो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल को ज्वाइन करता है। सो मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में तो नहीं लिखूंगी, यहाँ पे शॉर्टली में लिखती हूँ। सेकेंड वन ये इसलिए किया जाता है ताकि हम इवेलुएट कर सके एक डेवलपिंग टूथ को। मींस वो वाला दांत जो ग्रो कर रहा है या जो आया हुआ है, इरप्ट हुआ है एक नॉन फंक्शनल पोजीशन पे, और वहां पे वो अपनी ग्रोथ भी कर रहा है और अपनी डेवलपमेंट भी कर रहा है, तो उसको देखने के लिए हम ये वाला डेंटल रेडियोग्राफी, पेंटोमोग्राफी और ऑर्थोपेडोग्राफी कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी टू इवेलुएट इरप्शन पैटर्न, growth and development। ऑलराइट, अब तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर हम क्यों करते हैं ये वाला रेडियोग्राफी, ताकि हम एक फ्रैक्चर देख सके ऑफ फेशियल बोन्स। मींस अगर हमारे फेस के बोन्स में किसी में भी फ्रैक्चर आया हुआ है वो चेक करने के लिए हम कर सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ फेशियल बोन्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टू इवैल्यूएट इंपैक्टेड टीथ। मींस कोई भी दांत है हमारा जिसमें प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंपैक्टेड टीथ। नेक्स्ट वन, अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, एबनॉर्मेलिटी हो रही है हमारे जॉ में, वो देखने के लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी जो डेवलप हो रही है हमारे जॉ में। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कोई भी डिटेक्ट करना, कोई भी डिजीज या कोई लेजन या कोई भी कंडीशन ऑफ जॉ, वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लेजन्स लिखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आपको कोई भी लार्ज डेंटल सिस्ट है वो चेक करने के लिए हम ये वाली रेडियोग्राफी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी डेंटल सिस्ट्स। और हम इवैल्यूएट कर सकते हैं ट्रोमा। मींस कोई भी अगर एक्सीडेंटल इंजरी आई हुई है, ट्रोमा केस है, तो उस टाइम पे भी हम ये वाली रेडियोग्राफी कर सकते हैं। ट्रोमा मींस कोई भी ऐसा जो एक्सीडेंटल इंजरी आई होगी हमारे जॉ पार्ट में उस टाइम पे। नाउ डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ ओपीजी ऑर्थोपेंटोग्राम। तो 4 पार्ट्स हैं, एक्सरे ट्यूब हेड पोजिशनर, रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड एक्सपोजर कंट्रोल्स। मैं डायग्राम के थ्रू 1 बाय 1 डिस्कस करती हूँ, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ट्यूब एंड इमेजिंग रिसेप्टर। दिस यहाँ पे आपको ट्यूब हेड मिलेगा जिसमें ट्यूब होगा और इमेजिंग रिसेप्टर होगी। तो यहाँ पे जो ट्यूब हेड होता है वो इंक्लोज किया गया होता है एक अर्थड मेटल टैंक में, जिसको फिल किया गया होता है विद ऑयल, और उसका काम होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना और ट्यूब को कूल करने के लिए, ट्यूब कूलिंग के लिए। जो एक्सरे ट्यूब होता है यहाँ पे ये रोटेट करता है अराउंड द पेशेंट। जो मैंने ऑलरेडी कहा था यहाँ पे फिल्म प्लस जो एक्सरे ट्यूब होता है वो रोटेट करता है पेशेंट के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे जो एक्सरे ट्यूब होता है वो रोटेट करता है पेशेंट के हेड के इर्द गिर्द, और जो फिल्म होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है पेशेंट के। मींस जिस डायरेक्शन से एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक्सरे जो फिल्म होती है वो रोटेट करती है। ठीक है, और जो पेशेंट होता है वो एक स्टेशनरी पोजीशन में होता है। मींस या तो हम उसको खड़ा रखते हैं या बिठा कर रखते हैं। तो डिस्कसिंग द सेकेंड पार्ट दैट्स हेड पोजिशनर। तो हेड पोजिशन में पार्ट्स आते हैं।
फर्स्ट वन बाइट रॉड, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो बाइट रॉड होता है ये किस लिए होता है, ताकि जो हमारे टीथ है वो टीथ जो है उसको इनमें रखा जाता है, इसके टीथ के बीच में बिल्कुल इसको रखा जाता है। ये मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। चिन रेस्ट सेकेंड वन, जहां पे हम चिन को रेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट सेशन फॉर हेड एंड चिन जो होता है, हेड एंड चिन के लेटर पार्ट को सपोर्ट में रखता है। एंड वन मोर यहाँ पे मैंने मेंशन ही किया हुआ है, दैट वन, उसको हम फोरहेड रेस्ट कहते हैं, मींस जहां पे हम फोरहेड को रेस्ट करवाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं हेड पोजिशनर के, ये किस लिए होते हैं, ताकि एक स्टेबलाइज कर सके हम पेशेंट को, पेशेंट की स्टेबिलिटी ला सके। नाउ डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट ऑफ ओपीजी, दैट्स रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है, इसमें पहले कैसेट्स आते हैं। तो जो कैसेट है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो होल्ड करता है फिल्म को, ऑरल फिल्म को, साथ में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को भी होल्ड करता है वो। तो यहाँ पे जो कैसेट होनी चाहिए रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कैसेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। और उसमें जो लाइट है वो अंदर नहीं जानी चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए वो फिल्म को फ्रॉम एक्सपोजर एंड लाइट। तो यहाँ पे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हम यूज करते हैं, हम 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वरना अगर बाकी रेडियोग्राफीज में देखा जाए तो एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है एक कैसेट में, ठीक है। मीन्स फिल्म के दोनों साइड से क्या होते हैं, 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक साइड से, दूसरा दूसरी साइड से। और जो यहाँ इस डेंटल रेडियोग्राफी में हम रिकमेंड करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दैट्स ग्रीन लाइट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ग्रीन लाइट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इसमें जो एक्सपोजर होता है वो कम लगता है पेशेंट को, और ये काम भी जल्दी करती है, फास्टर होती है, स्क्रीन फास्टर होती है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, दैट्स एक्सपोजर कंट्रोल्स। तो एक्सपोजर कंट्रोल्स मीन्स जहां पे हम एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं, कितना केवीपी रखना है, कितना एमए रखना है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इस चीज को हम सिंपली सेटिंग्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, और ये वैरी कर सकता है पेशेंट के साइज के हिसाब से। मोस्टली जो हम ओपीजी में रखते हैं केवीपी, दैट्स 70, एंड एमए रखते हैं 35 to 40। और जो एक्सपोजर टाइम रहता है यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपोजर टाइम होता है, दैट्स 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो केवीपी हम 70 रखेंगे, एमएस यहाँ पे 35 to 40, और जो टाइम रहता है वो 15 सेकेंड्स रहता है, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता। ये देख सकते हैं आप इमेज में, दिस इज ओपीजी ऑर्थोपेंटोग्राम। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, जो एक्सेसरीज है, फर्स्ट वन दिस वन बाइट रॉड, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसको बिल्कुल टीथ के बीच में रखा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड चिन रेस्ट, यहाँ पे हम चिन को रेस्ट करवाते हैं। और ये रहा फोरहेड रेस्ट, दिस वन, जहाँ पे हम फोरहेड को रेस्ट कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक्स्ट्रा ट्यूब, और यहाँ पे हमें नजर आते हैं इमेज रिसेप्टर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस इमेज में, ये ऑर्थोपेंटोग्राफी है, और यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं हर कोई टीथ जो वो नजर आ रहा है, साथ में आपको जो अपर जा और लोअर जा है वो भी अच्छे से नजर आती है। So this is the OPG, orthodontography X-ray. So this was all about today's topic. I hope you got the lecture very well. For any confusions, any questions, you can contact me on the below said links mentioned in the description of the video. And those students who needed the notes can contact me. I will be providing you the notes too. Thank you for watching. Take care.